हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि साबुन की क्रिया विधि किस प्रकार से कार्य करती है। यानी जो आपका साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसका पूरा मेथड आपको बताएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले हेडिंग लिखी है साबुन की सफाई क्रिया विधि, मतलब साबुन जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब क्या हुआ कि साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक, इतना कॉपी पर नोट करते चलिए। इसका देखिए, साबुन का अणु दो सिरों वाला होता है। यानी साबुन के जो अणु होता है, साबुन के अंदर एक क्या होता है, अणु। एक आपका साबुन के अंदर होता है अणु, उसके कितने सिरे होते हैं, उसके दो सिरे होते हैं, फर्स्ट इधर और दूसरा इधर। ठीक, मतलब आपको समझना है। यानी एक साबुन के अणु के कितने सिरे होते हैं, दो सिरे वाला अणु होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और एक को क्या बोलते हैं, आयनिक भाग। ठीक, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और इधर क्या है, आयनिक भाग। इसके बाद देखिए, जो आपकी क्रिया विधि है, यानी क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग तेल यानी मैल में घुलता है, जबकि आयनिक भाग जल में घुलता है। जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु, यानी कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। यानी जो साबुन के अणु निकलते हैं वो क्या करते हैं, मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण यानी मैल, एक सिरा जो है वो तैलीय कण की ओर तथा आयनिक सिरा यानी तैलीय कण क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो क्या हुआ, तैलीय कण मैल की ओर तथा आयनिक भाग, ये दूसरा जो सिरा है वो आयनिक सिरा बाहर की ओर चलता होता है, यानी बाहर की ओर चलता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। क्या बनता है, इमल्सन, यानी वाइब्रेट होता है। ठीक है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल पानी में घुलता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको डायग्राम में बताया। मान लीजिए आपका ये मिसेली, ये एक बूंद है, किसकी है, तेल की बूंद। ये किसकी बूंद है, ये तेल की बूंद है। आप जब ऐसे समझिए कि आपके पास एक पानी भरा है, क्या भरा है, पानी, इसमें थोड़ा सा पानी है। आपने क्या किया, तेल की बूंद मतलब आपने डाल दिया पेट्रोल की एक बूंद। अगर आप इसमें पेट्रोल की एक बूंद डालें तो पानी कैसा होता है, वाइब्रेट होता है, यानी पेट्रोल कहाँ जाता है, ऊपर। इसी प्रकार से आप समझते हैं कि तेल जो है, तेल की बूंद आपको दूर से दिखाई देगी। और ये क्या निर्माण है, मिसेली निर्माण। मतलब जैसे ही आपने कपड़े पर डाला साबुन, जो आप कपड़े घोलते हैं साबुन निरमा जैसे, उसे डाला आपने, तो कपड़े से वो मैल क्या होगा, बाहर वाइब्रेट होगा। यहाँ लिखा है आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। यानी ये कहाँ, यहाँ आपका कपड़ा है, यहाँ पर आपने डाला तो उससे जो मैल आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर की ओर इमल्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि साबुन की सफाई क्रिया विधि क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अपनी कॉपी पर इसी प्रकार से अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। यहाँ पर देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी पर नीचे बना सकते हैं या सामने। ठीक, अब आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए साबुन के अणु में कितने भाग होते हैं, तो साबुन के अणु में कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन से, एक होता है हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, आयनिक भाग। ठीक, अब जब हाइड्रोकार्बन और आयनिक एक दिशा में, देखिए यहाँ पर लिखा है अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ साबुन के अणु का एक सिरा यानी तैलीय मैली कण, ठीक, तैलीय कण जो होता है वो मैल, जो मैल है वो एक ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर। मतलब क्या हुआ कि आयनिक सिरा बाहर की ओर और जो आपका मैल है वो कैसा होगा, बाहर की ओर इमिट करेगा, इमल्सन। ये लिखा है इमल्सन, सिरा बाहर की ओर, यानी इमल्सन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल पानी में घुलता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक, इतना आपको याद करना है, अच्छे से कॉपी पर नोट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे।